तो बात करते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति इसमें बहुत खो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आप, सबके कितने अलग अलग सुख होते हैं सबके। अक्सर जो व्यक्ति पहले जिस चीज़ में सुख ले रहा था, किस चीज़ से मतलब अपने लिए, उसके लिए उस चीज़ में एक विशेष, कहते हैं कि समय दे रहा था, किस चीज़ में समय दे रहा था, क्या वो निरंतर समय देगा? समय कोई निरंतर नहीं दे सकता। ये ज़रूरी नहीं कि हर समय कोई हर चीज़ उसी चीज़ में निरंतर। ये तो खोया हुआ व्यक्ति ही जो होता है, खोया हुआ व्यक्ति वो ही उसमें सीखने के लिए, पाने के लिए बढ़ता रहता है। परंतु जो सुख साधनों के लिए किसी चीज़ पर विशेष रुचि रखता है, तो फिर उसे उस चीज़ से जो रुचि रख कर के लाभ मिला, तो फिर वो कहेगा कि इस लाभ को मैं जाने ना दूँ, ये लाभ में कहीं मुझसे छूट ना जाए। तो वो पहले जो जिस चीज़ में उसको रुचि थी उससे बदल जाएगा। पहले सुख से बदल रहा था, मतलब हमारे नीरे सुख हो जाते हैं, बहुत सुख हो जाते हैं हमारे, कि जो जिस चीज़ से पहले सुख ही ले रहा था उसमें, कहता है उसमें रुचि भी नहीं लेता। कहता है कि उसके चक्कर में इतना अच्छा खासा मुझे नया सुख आनंद, नई समय, नया माध्यम मिला है, ये ना मेरे हाथ से निकल जाए। तो फिर कहता है कि करने दो, मतलब जो पहले जिससे जुड़ रहा था कि हो जाने से जो हो रहा है, करने दो जो कर रहे हैं, मुझको तो नया मिल गया। मेरे उसमें वो तो उसको अच्छा सुख दिख रहा है जो नई चीज़ मिली, क्योंकि साधन से साधन ही मिलते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा हो। कहता है कि जो हो जाता है पहले में हो जाए, उसको नहीं छोड़ना, कि इससे मेरे से ये भी ना छूट जाए इसके चक्कर में, जो पहले जिस चीज़ में वो समय दे रहा था, रुचि रखा था, फंस रहा था, अब उसमें नहीं फंसना। तो मतलब ये है कि सुख सुख, परंतु ईश्वर का तो ऐसा ही है कि उनका तो एक ही सुख है। ईश्वर का हमारे लिए सृष्टि बनाना, हमारे सबके सुख बदलते हैं, परंतु ईश्वर का एक ही सुख है, वो हमारा कल्याण भाव है। तो हमें भी अपना सुख, ये नहीं कि को कितना बड़ा महंत होगा, कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, किसने कितनी डिग्रियाँ, तो वास्तविकता तो यही है कि हम उस चीज़ में कितने खोए हुए हैं। उसको हम उस चीज़ में हम क्या क्या पा रहे हैं, उस चीज़ से हमने क्या क्या पाया, क्यों पाया, मतलब यही बात है। समझो कि उसके अंदर क्रम करके, खो करके उसको पहचानना, या ये नहीं कि सिर्फ रुचि रुचि ऊपरी ऊपरी रुचि रख करके, और अपने पास कितना है या अपने पास कितना आया, ये ज़रूरी नहीं थोड़ा ये कि, क्योंकि इसमें फिर सुख की भिन्नता हो जाती है, सुख बदलते रहते हैं, परंतु ईश्वर का कार्य तो वही है। तो हमें भी तो वही रखना है कि सबका सुख के लिए की रुचि के चक्कर में कभी अति ना करते। अगर रुचि सीखने ली तो क्या ली, यही तो कहते हैं कि जो हम पहले सोच रहे थे वो क्या था, मतलब अन्याय से ही तो पता करके न्याय पर जाएंगे। मतलब ये न्याय था जो पहले हम सोच रहे थे या हम कर रहे थे। जीवन सीखने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की थोड़ा ही प्रतिस्पर्धा करें कि ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि जब किसी का खुद का किस चीज़ की खुद की वो नहीं रही किसी को, जो मतलब उसके साधन खुद का उसका साथ नहीं दे पाई, तो उनका साधन मुझे मिल के क्या मेरा साथ देगा पाएगा? उनका खुद का साथ छूट गया उन साधनों से, खुद के नहीं रहे उनके साधन में, तो मेरे कैसे रहेंगे? मैं अपना ये है कि और सीख ले और जुड़ जाएं एक दूसरे से, कि सेवा भाव, नर्मता भाव जो इत्यादि हैं, ये सीखते रहे। ये सीखेंगे तो गुण ही तो है, गुण यहाँ पर गुण सीखते रहे, सेवा भाव, नर्मदा भाव, जहाँ से आए वहीं से सीख ले। जैसे जहाँ से आपकी सेवा उत्पन्न हो, जहाँ से आपका न्याय उत्पन्न हो, ईश्वर के गुण जहाँ से भी उत्पन्न होते रहे, वहीं रह रह के सीख लो। तो ये है कि सीखते रहो, तो फिर विशेष आकांक्षा नहीं रखनी किसी चीज़ तक कि ये हो जाता। बस ये है कि इससे हो कैसे, इससे क्या लाभ हो, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर दूँ, मतलब इसने चीज़ अच्छी करी थी, इससे मैंने सीख ले ली कि मैं भी ऐसी अच्छी चीज़ कर लूँ, और जहाँ तक भी अच्छा मिला वहीं तो सीख लूँ। अच्छा सीखने के लिए मैं खो जाऊँ, ढूंढता रहूँ, जैसा कोई इस चीज़ को बहुत शिद्दत तक ढूंढे है, मैं भी ढूंढता रहूँ गुणों को। तो यही तो भाव है, यही तो भावना है। यही है कि बड़ा छोटा भी कोई नहीं होता, कि बड़ा को जो अपने अपने से रखा है वो गलत, उससे दूर हो जाता हो आप, जो अपने से मतलब रख रहा, जो बड़ों से छोटों का क्या मतलब है, और छोटों का बड़ों से क्या सिद्ध हो गया, और बड़ों का छोटों से किसका एक दूसरे से क्या जुड़े है, इनका उससे क्या जुड़े है, उसका इनसे क्या जुड़े है, जो ये जानता रहे वो अच्छा रहे उसके लिए।
कि इनकी सोच उनके लिए कैसे फायदेमंद है और उनकी सोच इनके लिए कैसे फायदेमंद है। तो इनकी सोच तो ये है कि जीवन एक सीख है, जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं है, जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं है, जीवन एक सीख है। यही बात है इस मंत्र में भी। तो इधर उधर से ध्यान मत दीजिए अपने उस पर कि क्या अच्छा है, क्या इसमें और अच्छा हो सकता है, क्या आसान है जिससे कि गुण जल्दी सीख जाएं ईश्वर के। बिना ईश्वर के कोई भी पूर्ण बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे से कोई कुछ सुख में लगाया, कोई कुछ सुख में। किसका बल किसके लिए है, मतलब किसका बल कहाँ तक जो है, कौन बलवान है उसको देखते रहे ना, कि इसका सीख उसके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। सबका बल अलग बल अलग है, तो इसका उसे क्या सिखा पावा ये बल, उसे किस हानि से बचा पाएगा ये बल, ये तो देखना है। तो सबका बल अलग है, तो सब स्थापन कर रखा है ईश्वर के माध्यम से ही होगा ये। तो ये कि स्वयं प्रकाश, जो खुद प्रकाश, वही बताएगा कि खुद प्रकाश करने वाले हैं, कि जो खुद दूसरों को खुद बता सकता है कि हर चीज़। ईयन्दस्यायुरस्यायुर्मयि देहि युङ्गसि वर्चो असि वर्चो मयि देहि देहि यूर्गस्य ऊर्जं मयि देहि इन्द्रस्य वां वीर्यकृतो बाहु अभ्युपावहरामि।